हेलो दोस्तों, चलिए एक बार फिर से मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सौरभ पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और हंस खेल रहे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सौरभ पे आप सबके लिए एनसीईआरटीज़ के आपके हर एक इंडिविजुअली क्वेश्चंस का सल्यूशन मैं आपको फ्री पे यूट्यूब पे चैनल्स पे अपने प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप लोग बस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और मज़े से पढ़ते रहिए। तो चलिए, हम लोग पिछले लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट कर चुके थे। हम लेक्चर नंबर 6 पे आज हम लोग पहुँचे हैं। लेक्चर नंबर 6 पे हम लोग पहुँचने पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। एनसीईआरटी चैप्टर आपका चैप्टर 8 है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें से हम क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर चुके थे। तो दोस्तों इसी ऑर्डर को हम लोग आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर आज 8 पे पहुँचेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व आउट करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपका दे रखा है 3, आप एनसीईआरटी पे देखिएगा, 3 cot a = 4। तो चेक वेदर करना है आपको 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन पे दोस्तों 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू आपको लाना है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब ये क्वेश्चन को आपको बोथ हैंड साइड से सेटिस्फाई कराना है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया है और नॉट, मतलब ये सही है कि नहीं है। और का मतलब आपका अथवा होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे सॉल्व करते हैं हम लोग अपने इस पैरल पे। तो दोस्तों चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोग अपने इस तरीके से प्यार बनाए रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है 3 cot a, क्वेश्चन नंबर 8 है 3 cot a = 4। देन वेदर आपको करना क्या है 1 - tan स्क्वायर ए। पहले एक बार हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन पे 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू आपको चेक करना है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दोस्तों तो चलिए, हम लोग जैसे पिछले लेक्चर्स में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे सारी चीज़ें, उसी चीज़ को फिर से आके हम एक बार रिपीट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है 3 cot a = 4। यहाँ पे हमें tan a की ज़रूरत है और यहाँ पे cos a की भी ज़रूरत है, sin a की भी ज़रूरत है। मतलब हमें एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको दे रखा है। तो जो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमें जो नीडेड हैं, उन नीडेड ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को कैसे फाइंड आउट करते थे? बाय द पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम हमने पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट कर रखी है। लेक्चर नंबर 2 या 3 है, उसमें आप जाके देखिएगा। तो हम सबसे पहले एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितना होगा? ए होगा। इस एंगल ए के लिए हम लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। एंगल ए यहाँ पे आपको लेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको एंगल ए से ही डिफाइन करना है सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बच्चों। तो यहाँ पे ए = दे रखा है और इसको हमने बी लेट कर लिया, इसको हमने सी लेट कर लिया। दोस्तों ये आपका क्या होता है? 90 डिग्री होता है। जहाँ कहीं पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन आपस में आके मिलती है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक्स एक्सिस के अलोंग्स टू होती है और वर्टिकल लाइन आपकी किसके अलोंग्स होती है? वाई एक्सिस के अलोंग। जिस पॉइंट पे मिलते हैं वहाँ पे एंगल हमेशा आपका 90 डिग्री का क्रिएट होता है। तो दोस्तों 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है? हाइपोटेनियस होती है बच्चों। और एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने ए सिलेक्ट किया है, तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी और एडजसेंट साइड आपकी क्या होती है? बेस होती है। हमने यही कॉन्सेप्ट यूज़ किए थे हर एक लेक्चर पे और ये आपका चैप्टर पूरा का पूरा इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। आपकी एक्सरसाइज 8.1 और cot a = यहाँ से अगर दोस्तों निकालेंगे तो क्या जाएगा? cot a = 4/3 और cot = मैंने आपको बताया था क्या होता था? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस आपका बच्चों 4 दे रखा है, परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते थे दोस्तों? आपका पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम बच्चों क्या कहती है? हाइपोटेनियस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बच्चों हाइपोटेनियस निकालना है तो इसको हम लोग क्या लेट कर लेंगे? एक वेरिएबल लेट कर लेंगे x। तो यहाँ पे क्या जाएगा? x² = परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? 3। यहाँ पे 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना जाएगा? 9 प्लस बेस कितना देखो दे रखा है? यहाँ पे 4 दे रखा है। 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 4 4 जा 16। तो यहाँ पे x² = कितना आ जाएगा? 9 + 16 25। तो यहाँ से x हटेगा तो इधर बच्चों क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। और 25 स्क्वायर रूट किसका होता है? 25 आपका 5 का होता है। तो हमें जो अननोन साइड थी वो भी पता चल गई। अब हमें क्वेश्चन यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या दे रखा था? 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन पे 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो साइड पे हम इधर लिखे देते हैं बच्चों। यहाँ से हमें किसकी ज़रूरत है? tan a की। tan = क्या होता है दोस्तों? परपेंडिकुलर अपॉन पे बेस। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? यहाँ पे 3 दे रखा है। बेस कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग फिर देखेंगे किसकी ज़रूरत है? हमें cos a की। cos = क्या होता है? एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन ए के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस बच्चों यहाँ पे कितना है? 4 है। हाइपोटेनियस बच्चों कितना आपको गिवन है? 5 गिवन है।
इसी तरीके से आपको क्या निकालना था, साइन ए निकालना था। साइन इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन पे हाइपोटेनस। तो साइन इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 3 दे रखा है, हाइपोटेनस कितना दे रखा है 5 दे रखा है, 3/5। तो इतनी चीज़ें हमें जानकारी मिल गई, जो जो चीज़ की हमें नीडेड थी वो सारी की सारी चीज़ें हमें पता चल चुकी। और ये सारी चीज़ें हम किस पे रख देंगे, इक्वेशन जो हमने फर्स्ट लेट कर रखी है यहाँ पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे। वी अप्लाइंग द ऑल द वैल्यू ऑन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सारी की सारी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे रख देंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है 1 माइनस tan a, tan a की वैल्यू बच्चों क्या दे रखी है 3/4 टू द होल स्क्वायर। अपॉन पे क्या जाएगा 1 प्लस tan a की वैल्यू कितनी दे रखी 3/4 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, मतलब कॉस ए की वैल्यू क्या बच्चों निकाली थी हमने 4/5 टू द होल स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो यहाँ से 3/5 यहाँ पे रखोगे तो क्या जाएगा 3/5 टू द होल स्क्वायर। अब आगे चीज़ों को फिर से समझते हैं, आगे सॉल्व आउट करते हैं। आगे आपका क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है एक तरीके से। 1 माइनस 3 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन पे 1 प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ पे भी निकालो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा इक्वल टू 4 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 16 अपॉन में 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 अपॉन पे 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 16 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 16 का 1 के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा तो 16 आ जाएगा, इसके नीचे जो कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। 1 का इसके 9 के साथ में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और 16 1 जा 16 अपॉन पे यहाँ पे भी एलसीएम कितना आ जाएगा 16 1 जा 16 और प्लस का 9 अपॉन पे कितना आ जाएगा आपका 16 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे आपका 25 दोनों में से क्या ले लिया हमने एलसीएम ले लिया। 25 जैसे एलसीएम ले लिया तो ऊपर कितना बचेगा 16 माइनस का 9 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना 9 में से 16 सब्ट्रैक्ट करोगे 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 बचेगा आपका 7 अपॉन 16 अपॉन पे 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा बच्चों 25, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 अपॉन पे कितना आ जाएगा ये 16 आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, अब आपको करना क्या होगा इक्वल टू इसी तरीके से इधर भी लिखना होगा 16 माइनस 9 कितना बचेगा दोस्तों 7 बचेगा और अपॉन में क्या लिखा है 25। इधर हम साइड पे सॉल्व कर देते हैं, ये आपका इसमें मर्ज हो जाएगा फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड में मर्ज होता है, ठीक है ध्यान रखिएगा। 7 इंटू 16 हो जाएगा अपॉन पे 16 इंटू 25 हो जाएगा और इक्वल टू कितना दे रखा है तुम्हें 7 अपॉन 25। तो 16 से 16 यहाँ कट जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 1 इक्वल टू 1 आ गया। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया। जब ये क्वेश्चन हमारा सेटिस्फाई हो गया तो हमसे क्वेश्चन में यही तुमसे बोला गया था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आपका सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा, तो हमें सेटिस्फाई ही कराना था तो सेटिस्फाई हो गया। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, तो आप लोग अगर चीज़ें सारी इस तरीके से क्लियर हो रही हैं, जहाँ पे कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट पे अपनी सारी चीज़ें क्लियर कीजिएगा और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप लोगों को स्टार्टिंग में हमने चैनल चालू किया तो आप लोगों का सपोर्ट हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लोग अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको गिवन है इसी तरीके से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा इसके जस्ट बाद पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और चलिए इसी तरीके से हम लोग पढ़ते रहेंगे, मज़ा काटते रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद दोस्तों।